कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में गाइस, जैसे आप लोगों को पता है कि कुछ पता हो तो मैं आपको पहले पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को कुछ पता है कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में? एनी आइडिया अबाउट कलेक्शन फ्रेमवर्क? क्या होता है, क्यों होता है, इसको फ्रेमवर्क क्यों कहा गया है? जैसे मैंने एक छोटा सा यहाँ पर सेंटेंस डाला है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी आपको हेल्प कर सकता है एक्सप्लेन करने में। एनीवन? है किसी को कुछ आइडिया? ओके फाइन। ठीक है guys, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कलेक्शन फ्रेमवर्क, अभी यहाँ पे देखोगे तो दो कीवर्ड है यहाँ पे। फर्स्ट कीवर्ड जो है वो है कलेक्शन, एंड देन सेकंड कीवर्ड जो है वो है आपका फ्रेमवर्क। अभी कलेक्शन फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं और हर एक का अलग अलग सा मीनिंग यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर अभी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, क्योंकि हम प्रोग्राम बनाते हैं, क्या किया जाता है एप्लीकेशन बना के। तो एप्लीकेशन क्यों बनाना होता है? क्योंकि वो क्या करता है, डेटा कलेक्ट करना, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को रिप्रेजेंट करना इन पर्टिकुलर फॉर्मेट। ये काम होता है किसका? तो आपके जो भी प्रोग्राम बनाते हैं, हम एप्लीकेशन बनाते हैं जिसको एप्लीकेशन कहते हैं हम यहाँ पे, तो उसका ये काम होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डेटा। गाइस, हम सब चीजें जो करते हैं वो डेटा के ऊपर होता है, पूरी चीजें डेटा के ऊपर होती है, डेटा को ही हम प्रोसेस करते रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है इसका भी काम वही है। ये भी क्या करेगा, आपके डेटा को प्रोसेस करने में, डेटा को होल्ड करने में आपकी हेल्प करेगा। आज तक हमने देखा कि हम जो भी डेटा प्रोसेस करना है वो डेटा हम एक तो वेरिएबल में स्टोर करते हैं, ओके, प्रोसेस करने के लिए प्रोग्राम के अंदर। वो एक तो वेरिएबल में लेके आते हैं, या फिर किसी ऑब्जेक्ट में लेके आते हैं, या फिर हमारे पास क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट के लिए हमें क्या था, एरे था। तो ये तीनों चीजों के अंदर हम क्या करते थे, डेटा को होल्ड करते थे और डेटा को प्रोसेस करते थे। बट अभी रिक्वायरमेंट क्या हो गई, अभी जैसे कि हमें आज तक ठीक चला कि चलो ठीक है एरे लेके हम काम करते थे, बट अभी इन्वायरमेंट की बात करेंगे, जैसे कि मार्केट की बात करेंगे, कोई भी अगर एप्लीकेशन बनाते हैं, हम कॉलेज के लिए सिस्टम बनाते हैं सपोज आपके, तो आपके कॉलेज के लिए सिस्टम बनाएंगे तो मुझे ये तो नहीं पता होगा कि कितने स्टूडेंट हो सकते हैं, कितने स्टूडेंट हर साल एडमिशन लेंगे। ये चीज हम यहाँ पे इनिशियली तो बता नहीं सकते। सो गाइस, करेंगे क्या फिर इस केस में? तो हमारे पास कुछ इस तरीके का हमें डेटा होल्ड करने के लिए कुछ ओके कंटेनर कह सकते हो उसको, चाहिए, जो क्या कर सकता है, जितना चाहे उतना आप डेटा स्टोर कर सकते हो। पहले से ही कोई लिमिट नहीं होना चाहिए। जैसे कि बात करेंगे एरे का लिमिट है। लिमिट क्या है एरे का? एरे का डिसएडवांटेज क्या है? जैसे कि एरे क्या होता है, स्टैटिक इन नेचर कहा जाता है। स्टैटिक इन नेचर मतलब क्या, आपको एरे बनाने के पहले बताना पड़ता है कि कितने एलिमेंट्स के लिए एरे बनाना है। ये प्रॉब्लम किसके साथ हो गई, एरे के साथ। वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल को तो पहले से ही मेमोरी फिक्स होता है। इंट मतलब 4, डबल मतलब 8 बाइट ऑफ मेमोरी, कैरेक्टर मतलब 2 बाइट ऑफ मेमोरी। तो वहां पे भी साइज का प्रॉब्लम आता है। ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट में जितने वेरिएबल्स हम बनाते हैं तो उतना ही वेरिएबल का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। बट मुझे कुछ ऐसा डेटा स्टोर करने के लिए पर्टिकुलरली एक चीज चाहिए था, जो मैं कितना भी चाहे, अभी मेरे पास 10 एलिमेंट आते हैं तो 10 स्टोर करूंगा। अगले दिन मेरे पास 100 एलिमेंट आते हैं तो आई कैन स्टोर 100 एलिमेंट। चलो उसके अगले दिन मेरे पास 1000 एलिमेंट आते हैं तो मैं उसी वेरिएबल के अंदर 10,000 एलिमेंट मैं आराम से स्टोर कर सकता हूँ। कुछ ऐसा मुझे क्या चाहिए था, कंटेनर चाहिए था जो डेटा होल्ड करे। और यही चीज जो हमें एरे में नहीं मिलती थी। एरे का जो ड्रॉबैक था सबसे बड़ा, स्टैटिक इन नेचर वाला, वो ड्रॉबैक कौन सॉल्व करता है? आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क एंड इट्स क्लासेस जो हमें मिलती है यहाँ पे कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर, वो चीजें यहाँ पे आपका, वो जो इशू था, वो जो प्रॉब्लम था साइज का, वो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। मतलब हर चीज जो देखोगे कलेक्शन फ्रेमवर्क में वो कैसा होगा, वो डायनामिक इन नेचर होगा, स्टैटिक इन नेचर। मतलब आपको जितना डेटा आपको उसके अंदर स्टोर करना है उतना डेटा आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हो विदाउट एनी इशू। क्लियर है गाइज? यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट और क्यों कलेक्शन फ्रेमवर्क स्टडी करना है, क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने कहा कि डेटा होता है और डेटा को होल्ड करना होता है एप्लीकेशन के अंदर, एंड देन जाके आप डेटा प्रोसेस कर सकते हो। फिर डेटा का प्रोसेसिंग कुछ भी हो सकता है, कुछ उसके ऊपर ऑपरेशन कर रहे हो, प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन, या फिर वो डेटा लेके मेमोरी में सेव करना है। बट लेने के लिए, सेव करने के लिए वो डेटा एप्लीकेशन के अंदर लेके आना चाहिए।
या फिर आपको डेटाबेस से डेटा लेके आना है, आपको पता नहीं डेटाबेस में कितने रिकॉर्ड है बट सभी स्टूडेंट के रिकॉर्ड दिखाने हैं, तो उसको फेच करके आप कहीं पे तो स्टोर करोगे, कहाँ पे स्टोर करना है तो आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क बेस्ट जाएगा वहां पे। ओके, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे किसी ना किसी क्लास का इसके अंदर के, ठीक है, एंड देन जाके वो डेटा शो करना है आपको यूजर को। तो ये सभी चीजें जो होती है वो कलेक्शन फ्रेमवर्क में करते हैं। तो सिंपली इनडायरेक्टली आप यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते हो कि कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है इसके अंदर से जो क्लासेस एंड ओके आपको उसके ऑब्जेक्ट जो मिलेंगे वहां पे, ठीक है, ये क्या करेंगे, जो एरे का वेरिएबल का जो इशू था स्टैटिक इन नेचर वाला, वो इशू यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे कोई साइज का लिमिट नहीं रहेगा, जितना डेटा चाहते हो उतना डेटा आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो यहाँ पर एक चीज। ओके, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट लाइन में लिखा है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब क्या, जैसे कि ग्रुप ग्रुप मतलब क्या होता है, एक इंसान होता है या मल्टीपल लोग होते हैं। सपोज आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप में कितने लोग होते हैं, देयर आर मेनी पीपल्स इन द ग्रुप, राइट गाइस। अकेले क्या कोई ग्रुप बनाता है? तो बात आती है ग्रुप की, बात आती है कलेक्शन की। कलेक्शन मतलब देखो एक से ज्यादा चीजों का ओके क्या हो सकता है, हम हमने एक से ज्यादा चीजें एक जगह पे रखी हुई है, दैट इज कॉल्ड एज ए कलेक्शन। ओके ओके, तो इसी तरीके से ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब एक से ज्यादा चीजें, कितनी तो पता नहीं कितनी भी हो सकती है। ओके, जैसे कि कोई आप एक आधा ग्रुप बना रहे हो, सपोज कंसिडर करो, ओके, कोई सोशल वर्क का ग्रुप बना रहा है, तो सोशल वर्क के ग्रुप में वो जो सोशल वर्क करने के लिए ग्रुप बना हुआ है उसमें कितने भी मेंबर ऐड हो सकते हैं। ऐसा कोई लिमिट नहीं कि 500 ऐड हो गए तो उसके बाद ऐड नहीं कर पाएंगे, जितने चाहे उतने आप ऐड कर सकते हो। आज 10 है, कल जाके 1000 हो जाएंगे, कल जाके 2000 हो जाएंगे, फिर 10,000 हो सकते हैं, लैक्स में भी जा सकता है। आपका ग्रुप ऐसा डायनामिक होना चाहिए जितने लोग आने चाहिए उतने उसके अंदर ओके फिट हो सके। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे फंडा है, आपको मिलेगा यहाँ पर कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या होगा आपको ओके मल्टीपल एलिमेंट्स को आपको स्टोर कर पाएगा। ओके, यहाँ पे बात जनरली ऑब्जेक्ट की होती है क्योंकि कलेक्शन फ्रेमवर्क जो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा को प्रीफर करता है। तो ये जो गाइस अभी तक हमने देखा था, कौन सा डेटा देखा था अभी अभी तक हमें प्राइमरी डेटा देखा था, ओके, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज नहीं करेगा, उसके जगह पे आपका ये जो ओके सेकेंडरी डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट लेवल डेटा को ये प्रीफर करेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आगे चल के इसको और भी क्लियर करते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो गाइस यहाँ पे देखो व्हाट इज कलेक्शन, फर्स्ट थिंग इज व्हाट, कलेक्शन के ऊपर ध्यान देना है, फ्रेमवर्क को निकालना है। कलेक्शन मतलब क्या हो सकता है, तो सिंपली to collect multiple atoms or objects into one container as a group and represent it as a single group or entity, that is the collection। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं, कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, ओल्ड कॉइन का कलेक्शन होता है किसी किसी लोगों के पास, राइट, मतलब उसमें 10-15 ओल्ड कॉइन है तो उसने कलेक्ट कर लिया और उसको क्या बोल दिया, ओके कलेक्शन ऑफ ओल्ड कॉइन्स बोल दिया। क्लियर गाइस, यहाँ पर आप जनरली बोलते हो कि मेरे पास बहुत अच्छे मूवी का कलेक्शन है, मतलब क्या है कि उसमें एक मूवी है या फिर मल्टीपल मूवीज होंगे। राइट, स्केच पेन का कलेक्शन होगा, किसी के पास बहुत सारे शूज होते हैं तो शूज का कलेक्शन होगा। ओके, तो कलेक्शन ऑफ शूज इन शू रैक, आप शू को ऑब्वियसली रैक में रखोगे। ओके, फ्रूट बास्केट होता है तो फ्रूट बास्केट में क्या होता है, कोई एक फल नहीं होता है, मल्टीपल फल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं वहां पे, तो उसको भी आप एक कलेक्शन बोल के कंसिडर कर सकते हो। बहुत सारी चीजें गाइस, मैं आपको अगर पूछूंगा आप लोगों के पास किस चीजों का कलेक्शन है, हर एक के पास कुछ ना कुछ कलेक्शन होता ही होता है। किसी के पास अच्छे अच्छे गॉगल्स होते हैं, ठीक है, जिनको उसका मतलब ओके अच्छा लगता है गॉगल पहनना तो बहुत सारे गॉगल्स लेके, किसी किसी के पास बहुत सारे वॉच होते हैं, राइट, एक नहीं दो नहीं 3-4 वॉच होते हैं, या हर दिन के लिए एक वॉच होता है। किसी किसी के पास ओके बहुत अच्छे रिंग्स होते हैं। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के कलेक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, आप लोग भी करते होंगे। ओके, वो बात ठीक है अलग है। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाते गए, कलेक्शन मतलब ये चीज समझ रही है जहां पे क्या होता है ग्रुप ऑफ एंटिटीज। ओके, ग्रुप और यू कैन से एंटिटी, जहां पे मल्टीपल लोगों की बात हो सकती है, मल्टीपल आइटम्स की बात हो सकती है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की बात हो सकती है। जैसे कि आप कहीं पे भी जाते हो, राइट, ओके, तो देखते हो कि जहां पर एक से ज्यादा है, जैसे कि अभी यहाँ पे ओके त्योहार आता है, ओके, आप गणेश उत्सव होता है, गणेश उत्सव का क्या होता है गाइस, ओके कमिटी होता है उसका, उस कमिटी में कितने लोग होते हैं, एक होते हैं या मल्टीपल पीपल होते हैं वहां पे,
मल्टीपल पीपल होते, तो वो भी एक क्या हो गया, वो एक कलेक्शन हो गया गाइस। क्लियर? यहाँ पे हर चीज में देखो कहीं पे भी आपको कलेक्शन दिख ही जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर कुछ भी देखोगे तो जैसे आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा, या फिर कॉलेज में देखेंगे, कॉलेज एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का क्या होता है, तो कलेक्शन होता है, तो मल्टीपल स्टूडेंट वहां पे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि 10 ही होंगे, 20 ही होंगे, ओके, कितने भी स्टूडेंट वहां पे हो सकते हैं। दैट इज व्हाट सिंपल कलेक्शन। गेटिंग गाइस? यस और नो गाइस? ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं फ्रेमवर्क की। फ्रेमवर्क मतलब क्या? ओके, सीधी सी बात है गाइस, फ्रेमवर्क का मतलब ही होता है कि बनी बनाई चीजों का यूज करने के लिए आपको प्रोवाइड करना। ऑलरेडी बिल्ट इन चीजें हैं, बनाई हुई चीजें हैं, आपको उसको सिर्फ देना होता है। आप उसको ले लो और यूज कर लो, आपको कोई बनाने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा का मेहनत लेने की जरूरत नहीं होती है। दैट इज व्हाट, जैसे कि वो बहुत सारी, ओके, हम आजकल जो चीजें यूज करते हैं गाइस, ओके, तो देखोगे तो बहुत सारी रेडीमेड चीजें यूज करते हैं। तो रेडीमेड चीजें मतलब क्या होती है हमारे, जैसे कि ओके ऑलरेडी वो किसी ने बना के रखा हुआ है, सिंपल हम उसको पे करते हैं एंड यूज करते हैं। जैसे कि शूज की बात करते हैं, शूज हम नहीं बनाते गाइस, ओके। स्पेक्ट की बात करते हैं, हम नहीं बनाते, ओके। आजकल हम कपड़े खरीदते हैं रेडीमेड, हम बिल्कुल नहीं बनाते, राइट, ठीक है। तो ये सभी चीजें जैसे रेडीमेड मिलती है आजकल, राइट। आजकल तो देखोगे तो घर भी रेडीमेड मिल रहा है, ऑलरेडी बना हुआ है, किसी ने बनाया हुआ है, हमें उसको पे करके सिंपल रहने जाना है। तो इस तरीके की जो चीजें होती है उसको आप फ्रेमवर्क कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे भी वही है, जावा में क्या है, कोडिंग में क्या होगा, तो बहुत सारा कोड है, ओके, जो आपको लिखना नहीं है, ऑलरेडी किसी और ने लिखा हुआ है। जैसे कि आप बोल सकते हो कि स्कैनर के कोड जो लिखे हुए हैं, स्कैनर के जो मेथड आपने देखे वो हमने नहीं लिखे, किसी और ने लिखे हैं, राइट, ओके। उसी तरीके से यहाँ पे भी बहुत सारे मेथड्स आपको, बहुत सारे क्लासेस बना के दिए हुए, बहुत सारे इंटरफेस ऑलरेडी बना के दिए है, और उन इंटरफेस क्लासेस के ग्रुप को उन पर्टिकुलर चीजों के, ओके, आप सिंपली अगर उसको कंबाइन करके अगर बोला जाए तो उसको कहा जाएगा फ्रेमवर्क। और वो चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे भी कुछ रूल्स होंगे, उसको कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, कब कौन सी चीज यूज करनी है, ये चीजें हमें सीखनी होती है, ओके। कब कौन सा चीज यूज करेंगे तो क्या इफेक्ट मिलेगा उसका, तो क्या बेनिफिट मिलेगा, ये चीजें हमें यहाँ पे फ्रेमवर्क में होती है। तो सिंपल यहाँ पे फ्रेमवर्क मतलब कुछ बड़ी बात नहीं है, कोई भी फ्रेमवर्क रहने दो, आज से आपको बहुत सारे फ्रेमवर्क मिलेंगे यहाँ से आगे, ठीक है। जैसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, स्प्रिंग बूट है, हाइबरनेट इज देयर, ओके, देन जेपीए इज देयर, ओके। आपका अभी फ्रेमवर्क में आप देखोगे तो यूआई के भी फ्रेमवर्क आ चुके हैं, एंगुलर फ्रेमवर्क है, राइट, देन रिएक्ट इज आल्सो देयर। सो इस तरीके से जो आपको मिलते हैं फ्रेमवर्क वाली चीजें, जिसका यूज करते हो आप, जिसमें से बहुत सारी चीजें आपको मिलती है, ओके। सिंपल यूज करो उसका एंड अप्लाई करो, आपको ये चीज होती है, उसके लिए आपको कोड करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि कुछ डिलीट करना है तो आपको डिलीट के लिए कोड नहीं लिखना है, वहां पे ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, डिलीट मेथड दिया है, उस मेथड का यूज करो। तो इन चीजों को आप फ्रेमवर्क करोगे। फ्रेमवर्क जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, स्लाइड के साथ जाते हैं यहाँ पर आप। Framework is nothing but a built-in functionality with some guideline, okay, with some guidelines and standard represent through set of classes and interface। तो कुछ इंटरफेस और कुछ क्लासेस के जरिए हमें सेट ऑफ फंक्शनलिटी मिलती है, फंक्शंस मिलते हैं, जिसको ओके कुछ ओके गाइडलाइंस होंगे, कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, क्यों यूज करना है, कुछ स्टैंडर्ड होगा उसका, तो उसके साथ हमें वो चीजें यूज करनी होती है। दैट इज सिंपली कॉल्ड एज ए फ्रेमवर्क। जस्ट लाइक एज ए ओके हाउस इन अपार्टमेंट, अपार्टमेंट बना हुआ है, अपार्टमेंट में हाउस है, तो आप हाउस का वो यूज कर सकते हो, ओन कर सकते हो, बट वहां पे भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसको भी यूज करने के कुछ तरीके होंगे, ओके। आपने हाउस लिया और हाउस लेके वहां पे जाके आप ओके बकरियां चरा नहीं सकते हो, बकरियां नहीं छोड़ सकते हो, तो आपको जाके रहना पड़ेगा वहां पे, ओके, इंसानों के लिए, मतलब कुछ ऐसे रूल्स रहेंगे वहां पे, ओके। तो इसी तरीके से रहेगा, ओके। फूड इन होटल, जैसे कि होटल में हम जाते हैं तो खाना हम रेडीमेड लेते हैं, हमें बनाने की जरूरत नहीं होती है, तो होटल एक फ्रेमवर्क हो गया जहाँ पे अलग अलग तरीके के डिशेस रखे हुए हैं, आप वो ले लो और आप उसको एंजॉय कर लो, हमें बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। सो इट आल्सो लाइक एज ए फ्रेमवर्क, ओके। अब ये क्या होता है, इससे इससे क्या बेनिफिट मिलता है, इट मेक्स डेवलपर टास्क इजी बाय प्रोवाइडिंग मेथड्स एंड सम रूल्स। मतलब अभी हमें अगर कोड ऑलरेडी बना हुआ मिल रहा है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारे लिए वो काफी इजी होगा,
हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हम अगर खुद लिखते हैं तो उसको खुद टेस्ट करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा जो लिखा हुआ है सब सिनारियों में सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, फिर सब जगह पे फिट होता है कि नहीं होता, ये भी चीज देखनी पड़ेगी, काफी केयरफुली काम करना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो ये सभी चीजों का हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो चीजें बनी हुई है, स्टैंडर्ड है, नो इशू, नो नीड टू टेस्ट इट, जस्ट यूज एंड एंजॉय द थिंग्स। ओके, सो दैट टाइप ऑफ थिंग्स। सो इसके लिए फ्रेमवर्क जो होते हैं आजकल काफी फेमस है। ओके, काफी डिमांडिंग है, क्योंकि आपका जो 80% वाला जो टास्क होता है वो फ्रेमवर्क के वजह से क्या हो जाता है, ऑलरेडी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, मतलब आपको ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, बहुत सारा स्टैंडर्ड कोड मिलेगा आपको। ओके, रूल्स गाइडलाइंस मिलेगी, उसके हिसाब से चलो तो आपके टास्क ओके इजीली अचीव हो जाएंगे यहाँ पे। तो डेवलपर का टास्क जो होता है, डेवलपर का लाइफ जो होता है वो इजी कर देते हैं फ्रेमवर्क। इट ऑल्सो मेक श्योर दैट डेवलपर फॉलो सम स्टैंडर्ड। ऑब्वियसली फ्रेमवर्क यूज करेंगे, ऑलरेडी बनी बनाई चीजें है तो स्टैंडर्ड यूज करना होता है यहाँ पे, तो स्टैंडर्ड भी यहाँ पे फॉलो करना होता है डेवलपर को। इट सेव डेवलपमेंट एज वेल एज टेस्टिंग टाइम। तो डेवलपमेंट और टेस्टिंग टाइम जो होता है ये यहाँ पे सेव किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई चीजें है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है, और वो टेस्टेड है ऑलरेडी, तो टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये दोनों चीजों से हमें टाइम बचता है, तो डेवलपमेंट जो होता है काफी फास्ट होता है, इफेक्टिव होता है। ओके, तो नीचे वाला वही पॉइंट है। ओके, प्रोवाइड्स फास्ट एंड इजी डेवलपमेंट अप्रोच जो होता है उसका फास्ट एंड इजी होता है। ओके, एंड इजी टू मेंटेन द कोड, मतलब जो कोड होता है आधा कोड तो उन लोगों का ही है। ओके, फ्रेमवर्क वालों का जिन्होंने बना के रखा है, उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं, जितना मैंने लिखा है उसने उतने बारे में ही यहाँ पे हमें सिंपल ओके हमें मेंटेनेंस के लिए याद रखना है उसको। ओके, मतलब उसको मेंटेन करना रहता है, तो ये भी चीज जो होती है मेंटेनेंस जो होता है वो कम आ जाता है, इश्यूज कम आते हैं, तो काफी हेल्पफुल होते हैं फ्रेमवर्क। तो बनी बनाई चीजें जो हमें यूज करनी होती है एंड हमारा डेवलपमेंट बनाना होता है, दैट इज द फ्रेमवर्क। ओके, अभी इसको कलेक्टिवली अगर देखोगे गाइस, नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ, तो व्हाट इज कलेक्शन, ये तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखते हैं। ओके, और एग्जांपल के जरिए देखोगे यहाँ पे तो आपको कुछ कलेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे किस चीजों का कलेक्शन है। हम्म, ओके, कलर पेंसिल है वहां पे। ओके, इरेजर इज देयर सपोज वहां पे। ओके, कटर इज देयर, तो इन चीजों का कलेक्शन बना के रखा है एक बॉक्स में। सो ये भी एक रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट। तो हर एक यहाँ पे जो कलर पेन है, यहाँ पे पेंसिल है, वो एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलिमेंट। तो आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, एलिमेंट भी कह सकते हो, तो इन ऑब्जेक्ट्स का ये क्या हो गया, कलेक्शन हो गया गाइस। ठीक है, यहाँ पे सेकंड इसमें देखोगे तो यहाँ पे कलर है अलग अलग से, ब्रश इज देयर, तो ये कलर ओके कलर का कलेक्शन हो गया। यहाँ पे भी वही है, पेंसिल्स है तो पेंसिल का। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं गाइस, नेक्स्ट ओके एग्जांपल में देखते हैं, जैसे मैंने कहा था डिफरेंट डिफरेंट ओल्ड कॉइन्स आर देयर, तो इन सभी को मिलाएंगे तो एक कलेक्शन बन जाएगा, तो ये क्या हो गया, ओल्ड कॉइन का कलेक्शन हो गया। क्लियर गाइस यहाँ पर। नेक्स्ट स्लाइड में जाते गाइस, यहाँ पे सिंपल सा ये देख सकते हो, यहाँ पे ये किस चीज का कलेक्शन है, सेलिब्रेशन, राइट गाइस। ओके, बहुत सारे चॉकलेट्स एक ओके बॉक्स में रखे हुए, तो ये क्या हो गया, चॉकलेट का कलेक्शन हो गया गाइस। क्लियर गाइस आप लोग देखोगे, मतलब आपको अगर देखना है कि कलेक्शन कहाँ पे है, तो आपके लाइफ में हर जगह पे आपको कलेक्शन मिलेगा। कुछ एग्जांपल मैंने उठा के यहाँ पे रखे हुए हैं, तो क्लियर है गाइस यहाँ तक। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं गाइस, यहाँ पे नेक्स्ट इमेज में, तो ये आपके घर में होता है नहीं होता है, कुछ दिखाई दे रहा है कलेक्शन यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है वहां पे, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का यहाँ पे एक वार्डरोब में क्या हुआ है, कलेक्शन करके रखा हुआ है, ग्रुप करके रखा हुआ है। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए कलेक्शन। आगे और भी एग्जांपल है गाइस, यहाँ पे चेक करो, ये क्या है, किया है कभी ऐसा, क्या है, पिगी बैंक, क्या होता है इसमें, राइट। हम क्या करते हैं, कुछ पैसे जमाने के लिए हम यहाँ पे करते थे, बचपन में तो सभी लोग करते थे, अभी पता नहीं कितने लोग करते हैं। ओके, बट हम यहाँ पे ओके इसमें 10 का कॉइन हो या फिर 5 का हो या फिर ओके 1 रुपये का हो या 2 रुपीज का कॉइन हो, इसमें कॉइन डालते थे हम गाइज, राइट। और ये मल्टीपल कॉइन को कलेक्ट कर रहा है, सो ये भी क्या हो गया, एक कलेक्शन हो गया गाइज। क्लियर हो आप यहाँ पर।
नेक्स्ट एग्जांपल गाइस, यहाँ पे देखते हो डोनेशन बोल के यहाँ पे डोनेशन बॉक्स रखा है। तो जो भी चीज आपको डोनेट करनी है तो आप इस डोनेशन बॉक्स में डाल सकते हो। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत अलग अलग चीजें डाली हुई है डोनेशन के लिए। तो ये भी एक क्या हो गया, डोनेशन बॉक्स जो होता है, आप कहीं पे भी जाओ, कहीं मंदिर में दिखता है, कहीं पे सड़क पे दिखता है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए कलेक्शन गाइस। क्लियर? नेक्स्ट में जाते हैं यहाँ पे, व्हाट इज कलेक्शन। माचिस दिख रही है गाइस आपको, क्या होता है माचिस में? ओके, यहाँ पे तो स्टिक्स, बहुत सारी स्टिक्स यहाँ पे रहती है, तो ये भी एक कलेक्शन है, राइट गाइस? अपनी खुद की बॉडी भी कलेक्शन है गाइस, राइट और नॉट? राइट, ठीक है। और भी यहाँ पे देख सकते हो, कहीं पे जा रहे हो रास्ते से, कहीं पे डस्टबिन दिखता है आपको, राइट? डस्टबिन मतलब क्या होगा? कलेक्शन, राइट? होगा कि नहीं होगा? हेलो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट सिंपल कलेक्शन फ्रेमवर्क, मतलब अगर आप दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा फिर, राइट? तो अभी देखो, यहाँ पे स्लाइड को देखने से पहले आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कलेक्शन मतलब हो गया कि आपको पता है कि एक से ज्यादा चीजें, कोई भी चीज हो सकती है, फिर शूज हो सकते हैं, फिर स्टूडेंट हो सकते हैं, फिर एम्प्लॉय हो सकते हैं, फिर ओके, कोई भी टाइप का जो डेटा हम प्रोसेस करना चाहते हैं हमारे एप्लीकेशन में, उस डेटा का क्या होगा, ग्रुप होगा। तो कलेक्शन मतलब ग्रुप ऑफ डेटा बोल सकते हो, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, ग्रुप ऑफ ओके एलिमेंट्स बोल सकते हो यहाँ पे। दैट इज व्हाट सिंपल कलेक्शन फ्रेमवर्क, मतलब बनी बनाई चीजें। तो अभी कलेक्शन में है मल्टीपल डेटा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का डेटा है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आर देयर, मल्टीपल एलिमेंट्स आर देयर। और फ्रेमवर्क मतलब क्या कर रहा है, कुछ मेथड्स प्रोवाइड कर रहा है आपको, कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस प्रोवाइड कर रहा है। ओके, वो कहाँ से मिलते हैं, तो कुछ क्लासेस और इंटरफेस आपको मिल जाते हैं, तो उनमें से ही आपको मेथड्स मिलेंगे गाइस। आपको पता ही है मेथड्स कहाँ से आते हैं, तो ऑब्वियसली मेथड्स कम्स फ्रॉम ओके क्लासेस एंड इंटरफेस। तो ये चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगे फ्रेमवर्क की ओर से। तो फ्रेमवर्क से मिलेंगे कुछ क्लासेस और कुछ इंटरफेस, उनमें से मिलेंगे कुछ मेथड्स, जिन मेथड का यूज करना है इस डेटा के ऊपर। किस तरीके का डेटा? कलेक्टेड डेटा, कलेक्शन में डेटा है, ग्रुप ऑफ डेटा के ऊपर इन मेथड्स का यूज करेंगे। जैसे कि ग्रुप बनाना है, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, तो एग्जांपल लेते हैं व्हाट्सएप ग्रुप का। तो पहले क्या होगा, क्रिएट ए ग्रुप, ग्रुप क्रिएट करो। फिर होगा क्या, फिर उसमें मेंबर्स ऐड करना है, तो चलो ठीक है, मेंबर्स ऐड कर दिया आपने, जितना भी करना है तो ऐड कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड कर दिया, ऐसे 10-15 मेंबर को ऐड कर दिया आपने। ठीक है, चलो किसी के साथ झगड़ा हो गया, फिर ग्रुप में से कोई एक आधा मेंबर बहुत ही ओके खराब है, जो ग्रुप में रहने के लायक नहीं है, तो आपको उसको रिमूव भी करना पड़ेगा। तो ग्रुप क्रिएट वाला फंक्शनलिटी हो गया, ग्रुप में मेंबर्स को ऐड करने वाली चीज हो गई। ओके, देखो एक्टिविटीज क्या हो रही है, ग्रुप से किसी को निकालना है तो रिमूव वाला भी ऑप्शन हो गया यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप में देखना है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, तो लिस्ट डाउन करो कि यार देखो, काउंट निकालो कि कितने नंबर ऑफ ओके पीपल है हमारे ग्रुप में, तो ये साइज ऑफ योर ग्रुप या फिर ओके काउंट ऑफ योर ग्रुप निकालने का फंक्शनलिटी हो गया। आपको लिस्ट डाउन करना है कि सभी लोगों को लिस्ट डाउन करो, तो लिस्ट डाउन करने के लिए भी एक ग्रुप हो गया। फिर सभी एक एक को प्रोसेस करना है, पहले को प्रोसेस किया, दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, ये वाला भी प्रोसेस हो गया। किसी को सर्च करना है, तो यू कैन जनरली सर्च द पर्टिकुलर पर्सन कि अजय नाम का बंदा मेरे ग्रुप में है क्या, यस है तो ट्रू बोलेगा, नहीं है तो फॉल्स बोलेगा। इस तरीके के बहुत सारे फंक्शंस जो होते हैं आप आपके ग्रुप के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप हो रहा है या फिर कोई भी ग्रुप हो रहा है, वो क्या हो रहा है आपके लिए, डेटा हो रहा है। उस डेटा में क्या है, मल्टीपल एलिमेंट्स है जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का क्या है, वो एक ग्रुप है, एक कलेक्शन है, एक सिंपल सा बोल सकते हो एक ग्रुप है। ओके, या यू कैन से दैट्स एन डेटा। उस डेटा के ऊपर हम ये जो फ्रेमवर्क की अंदर से जो मेथड्स मिलेंगे, जो कहाँ से मिलेंगे, क्लास और इंटरफेस से, उसका यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे ऐड करना है तो ऐड वाला मेथड मिलेगा, रिमूव करना है तो रिमूव वाला, सर्च करना है तो सर्च वाला मेथड मिलेगा। हर एक टाइप का मेथड ये फ्रेमवर्क मुझे ओके प्रोवाइड करेंगे, जिन मेथड्स का यूज करके मैं इस ग्रुप ऑफ डेटा को मैं हैंडल कर सकता हूँ, प्रोसेस कर सकता हूँ प्रॉपर तरीके से। तो उसके लिए मुझे खुद को कुछ कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ग्रुप बनाने के लिए भी उन्होंने प्रोवाइड किया है, उसके ऊपर ऑपरेशंस करने के लिए भी उन्होंने बहुत सारी फंक्शंस प्रोवाइड किए। तो ये सभी जो चीजें मुझे डेटा के ऊपर खुद लिखने पड़ते थे, वो आपके जावा के अंदर कलेक्शन फ्रेमवर्क नाम के चीज के अंदर प्रोवाइड करके दिया है।
जिससे आपका जो लिखने का टाइम था, टेस्ट करने का टाइम था, वो बच गया। वो क्यों बच गया? क्योंकि वो प्रोवाइडेड है, ऑलरेडी रेडीमेड चीज है, सिंपल आपको उसको यूज करना है। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन में डेटा आता है, फ्रेमवर्क में बनी बनाई चीजें आती है, दोनों को मिला देंगे तो कलेक्शन फ्रेमवर्क। डेटा को मैनेज करने के लिए जो भी चीजें प्रोवाइड की गई है, तो डेटा भी है, फंक्शनलिटीज भी है, इन दोनों को मिलाएंगे तो कलेक्शन फ्रेमवर्क बोल के उन्होंने एक चीज हमें यहाँ पे प्रोवाइड की है। सो दैट इज सिंपल कलेक्शन फ्रेमवर्क। क्लियर गाइस? हेलो। ओके, अगर किसी को बताना है कि व्हाट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क, जैसे कि अभी यहाँ पे बात मैं ये नहीं करूंगा कि किसी, चलो ठीक है, आईटी में बंदा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या फिर ओके, या फिर स्टूडेंट है, ओके, हमारा इंजीनियरिंग का, तो उसको बताना जरूरी नहीं है, उसको समझ में आएगा। आपको ये चीज आपके मम्मी को बतानी पड़ेगी। तो मम्मी को अगर ये चीज समझ में आई तो याद रखना है कि आप में कुछ क्वालिटी है, आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो, आपने अच्छी तरीके से समझा है उस चीज को। तो अभी इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि कलेक्शन फ्रेमवर्क कैसा होता है, कलेक्शन मतलब क्या होता है, फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, ये बताओगे, और इस दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इससे मुझे मिलता क्या है। ओके, कुछ भी ले लो गाइस, आपके घर में बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लो, फ्रीज का एग्जांपल लेते हैं, फ्रीज में बहुत सारी चीजें रखते हो, फ्रीज में एक चीज ऐड कर दी, एक चीज रिमूव कर दी, दूसरी चीज सर्च करके दिखाई। ओके, कितनी चीजें हैं बताइए आपने फ्रीज में, तो ये चीजें यहाँ से क्या होती है, कलेक्शन फ्रेमवर्क से ऑटोमेटेड हो सकती है। यहाँ पे आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, इसीलिए उसको कलेक्शन ओके फ्रेमवर्क कहा जाता है। गेटिंग गाइस? क्लियर? Ready? तो वही यहाँ पर भी दिया है, इट मेक्स ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रिप्रेजेंट इट एज ए सिंगल एंटिटी एंड इट प्रोवाइड लॉट ऑफ फंक्शंस टू मैनेज द ओके, मैनेज द ऑपरेशन ऑन ऑब्जेक्ट्स। सो जो भी ऑब्जेक्ट्स हमने ग्रुप में रखे हो उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं फ्रेमवर्क में, दैट आर गेट्स ओके कॉल्ड इनटू ग्रुप। ओके, सो ये ग्रुप में होते हैं, गेट्स कॉल्ड इनटू द ग्रुप, सच एज ऐड ऑब्जेक्ट इनटू कलेक्शन, रिमूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्रुप, ओके, सर्च ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप। ओके, कलेक्शन भी बोल सकते हो उसको, ग्रुप भी बोल सकते हो, ठीक है। गेटिंग? तो ये चीजें हो सकती है, वहां पे ऐसे ऑपरेशंस आ सकते हैं। इट सपोर्ट मेनी इंटरफेसेस एंड क्लासेस टू मैनेज द डेटा ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अभी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है तब डेटा तो प्रोग्राम के अंदर प्रेजेंट होता है, जेवीएम के पास डेटा होना चाहिए, तब ये फंक्शंस का यूज करके, क्लासेस का यूज करके, इंटरफेस का यूज करके हमें ये मैनेज करने आ सकता है। और ये सभी चीजें जो मिलती है इंटरफेस और क्लासेस से मिलती है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या सपोर्ट करता है आपको? बहुत सारे क्लासेस एंड बहुत सारे इंटरफेसेस सपोर्ट करता है, जहां से हमें रूल्स, मेथड्स मिलती है, गाइडलाइंस मिलती है, उनका यूज करके हम यहाँ पे आगे वाला टास्क करेंगे। ईच इंटरफेस एंड इट्स क्लास हैज इट्स ओन रूल्स टू मैनेज द डेटा। ओके, हर एक क्लास के कुछ अलग से रूल्स होंगे, कुछ ओके अलग से मेथड्स होंगे, जिसका यूज करके हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं। अभी डेटा को मैनेज करना है तो अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से मैनेज करना चाहेगा, हर जगह पे डेटा सेम नहीं होगा, डेटा को सेम मैनर में प्रोसेस करना है, ये वाली भी बात नहीं होगी। तो डेटा को मैनेज करने का भी तरीका अलग अलग हो सकता है, तो वहां पे बहुत सारे वेज प्रोवाइड किए हुए। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बेनिफिट ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क की अगर बात करते तो अभी ओके, अभी तक के डिस्कशन में बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता हुई होगी, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। ठीक है, तो भी यहाँ पे जाते देखते हैं गाइस क्या है। ओके, रेडीमेड फंक्शनैलिटी हमें मिलती है, तो रेडीमेड फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड। ओके, सो नो नीड टू कोड फॉर एवरीथिंग, सभी चीजों के लिए कोड करने की जरूरत नहीं होती है, बहुत सारी चीजें रेडीमेड बनती है। जैसे होटल में जाते हैं तो ओके, सिंपल मेन्यू कार्ड पढ़ो, जो भी पसंद है उसको ऑर्डर करो, वो आपके टेबल पे आ जाएगा, सर्व किया जाएगा, सिर्फ आपको उसको खाने की ओके मतलब मेहनत लेनी है, बाकी कुछ मेहनत लेना है गाइस। तो इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बनाई है, आपने फूड नहीं बनाया होटल में, किसी और ने बनाया आपके लिए, वहां पे भी आपने कुछ कोड नहीं लिखा है, किसी और ने लिख के रखा है, सिंपल आपको उसको यूज करना है। सो ओके, रेडीमेड फंक्शनलिटी आपको मिल जाएगा, तो इससे बहुत सारा कोड लिखने का जो टाइम है वो बच जाएगा। ऑल प्रोवाइडेड मेथड्स आर टेस्टेड, तो ऑलरेडी जो भी प्रोवाइडेड मेथड्स होते हैं वो मेथड ओके बाय डिफॉल्ट टेस्ट किए गए होते हैं। ठीक है, तो मेथड टेस्ट किए गए होते हैं, मतलब आपको उसको ओके टेस्ट करने की, या फिर ऐसा सोचते कि यार ये वर्क करेगा कि नहीं, कहीं पे मर तो नहीं जाएगा, ये नहीं होता है, वो स्टैंडर्ड होता है, बहुत सारे टाइम से वो चल रहा है, तो उसको टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं होती है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड कोड होता है वो। ओके, hold huge and complex data in a group,
अब ये कलेक्शन फ्रेमवर्क जो होता है काफी कॉम्प्लेक्स एंड बहुत सारा डेटा, जैसे मैंने बोला यहाँ पे डेटा का लिमिट नहीं है, डायनामिक इन नेचर कहा जाता है। तो कितना भी डेटा अगर आपके पास आता है तो ये होल्ड कर सकता है उसको। ठीक है, जैसे कि आप कंसिडर कर सकते हो कि ओके, समंदर में जितना पानी आप डाल सकोगे उतना पानी उसके अंदर समा जाता है, राइट। एग्जैक्टली सेम तरीके से आपका एक कलेक्शन फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्ट होगा जिसमें जितना डेटा स्टोर करना है उतना आप स्टोर कर सकते हो। आपका ग्रुप है तो ग्रुप में जितने एलिमेंट्स, जितने ग्रुप मेंबर्स आप रखना चाहते हो उतने रख सकते हो। ऐसा नहीं कि 100 हो गए तो खत्म, काम कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं होगा वहां पे। गेटिंग गाइस क्लियर? ओके, इजी वे टू ओके प्रोवाइड करेगा, इजी वे टू प्रोसेस द डेटा, डेटा को प्रोसेस करने का काफी इजी वे हमें यहाँ पे मिलता है। ये भी एक चीज है। इजी टू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे कि आप अगर बात करते हो ओके, एक चीज एक जगह से दूसरे जगह लेना है, सेम टास्क लगेगा, बट उसी जैसे कि मैंने एक कंटेनर के अंदर वो 100 चीजें डाल दी, मुझे एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जानी है, तो एक बार ही मैं कंटेनर यहाँ से वहां पे लेके जाऊंगा जहां पे लेके जाना है, तो उसके साथ उसके अंदर की 100 चीजें भी चली जाएगी। क्लियर गाइस? तो ये भी ट्रांसफर करने के लिए भी डेटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ही जाता है, क्योंकि डेटा ग्रुप में होता है और ग्रुप एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर हो गया तो ग्रुप के सभी मेंबर्स जो होते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये भी चीज है, ये हम देखेंगे भी, मैं आपको ओके ये फील भी कराऊंगा आगे चलकर। मेनी ऑप्शंस आर प्रोवाइडेड टू मैनेज एंड प्रोसेस द डेटा, बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइडेड है। ओके, ये भी आपको आगे दिख जाएंगे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आते हैं तो हेरार्ची ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। हेरार्ची क्या होता है कलेक्शन फ्रेमवर्क का? हेरार्ची, ठीक है, तो आप देखोगे बहुत सारे, मैंने बोला था कि बहुत सारे क्लासेस है, बहुत सारे इंटरफेसेस है वहां पे। ओके, तो आप यहाँ पे इस ओके डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पर कि सबसे पहले जैसे कि आपने देखा था ओके कलेक्शन फ्रेमवर्क में, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है वैसे हमने कहाँ पे देखा था? इनहेरिटेंस देखा था, कहाँ पे? एक्सेप्शन हैंडलिंग में देखा था गाइस आप लोगों ने, राइट। एक्सेप्शन हैंडलिंग का हायरार्की, तो यहाँ पे भी वैसे ही है। तो कुछ पेरेंट है, उसमें से कुछ चाइल्ड क्लासेस मिलेंगे, इंटरफेसेस मिलेंगे, उनमें से कुछ मेथड्स मिलेंगे, तो इन चीजों को हमें पढ़ना है गाइस, जनरली देखेंगे तो देखोगे ओके, ये जो आपको कलर में दिख रहे ओके एकदम ग्रीन कलर में जो भी है ओके, ग्रीन एंड ब्लू समझ लो, ग्रीन कलर में जो भी है गाइस यहाँ पर आपका क्लास है ओके, एंड ब्लू वाले जो दिख रहे हैं वहां पे थोड़ा सा वो है आपका इंटरफेस। तो पहला जो है इटरेबल इंटरफेस आता है। इटरेबल इंटरफेस का एक चाइल्ड इंटरफेस है कलेक्शन। कलेक्शन इंटरफेस के तीन चाइल्ड क्लासेस, तीन इंटरफेसेस है यहाँ पर, लिस्ट इंटरफेस, क्यू इंटरफेस, सेट इंटरफेस। ओके, लिस्ट, क्यू, सेट। ओके, अभी इसके पहले कहीं पे आपने पढ़ा भी होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट मैनर, डेटा प्रोसेस करना, राइट गाइस, पढ़ा है यहाँ पे। क्यू में डेटा प्रोसेस करना, कुछ ऐसी चीजें सुनी है? लीफो, फीफो, ऑर्डर, राइट। मतलब कलेक्शन फ्रेमवर्क में आप क्या स्टडी कर रहे हो यहाँ पे अगर बता दूं मैं आप लोगों को, अभी तक जो डिस्कस किया था वो तो सिंपल यहाँ पे इंट्रोडक्टरी चीजें थी कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में। जनरली कलेक्शन फ्रेमवर्क में होता क्या है, तो आपका डेटा स्ट्रक्चर जो आप पढ़ते थे सी प्लस प्लस में, लिस्ट, क्यू, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ओके, डबल लिंक लिस्ट एंड स्टैक, वेक्टर, ये सभी चीजें आपको कहाँ पे मिलेगी जावा में? तो वो चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की है कलेक्शन फ्रेमवर्क में। इन शॉर्ट कलेक्शन फ्रेमवर्क मतलब क्या? तो डेटा स्ट्रक्चर, डेटा का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से डेटा को कैसे प्रोसेस करना है, और उसके लिए जो आपको कोड लिखना था सी प्लस प्लस में, वही कोड इन्होंने क्या करके रखा है, ऑटोमेट करके दिया है एज ए फ्रेमवर्क बोलकर। क्लियर गाइज? यहाँ पर आपको पता था, आपने कभी लिंक लिस्ट का प्रोग्राम देखा होगा, तो लिंक लिस्ट का प्रोग्राम आपको अगर ऐड करना है, एक नोड भी लिंक लिस्ट में ऐड करना है, तो कम से कम आपको 25 टू 30 लाइन का कोड लिखना पड़ता था गाइस, लिखना पड़ता कि नहीं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, वो कोड ऑलरेडी बना के रखा है, ऐड करने का कोड बना के रखा है लिंक लिस्ट, सिंपली आपको वो कोड जो है वो जो 30 लाइन 25 लाइन लिखना पड़ता था, यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 3 टू 4 लाइन में काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके लिए किसी और बंदे ने क्या करके रखा है, ये चीज लिख के रखा है, आपको सिंपल उसको कॉल करना है, उस कोड को, स्टैंडर्ड बना हुआ है कोड,
आपको बोलना है कि बॉस या ऐड करके दे दे मुझे मेरे लिंक लिस्ट में, तो वो क्या करेगा, वो पर्टिकुलर डेटा आपके लिस्ट में ऐड करेगा। आपको उसको रिमूव करना है तो भी आपको 20-25 लाइन का कोड लिखना पड़ता था, ओके, C++ में। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे रिमूव नाम का मेथड दिया है, तो उसको बोल दोगे कि ये लिंक लिस्ट में से ये निकाल दे, तो वो निकाल देगा। तो सिंपली आपको यहाँ तक इतना याद रखना है कि कलेक्शन फ्रेमवर्क मतलब कुछ नहीं है, तो डेटा स्ट्रक्चर ही हमें पढ़ना है। बट इसको नाम कलेक्शन फ्रेमवर्क क्यों दिया? कलेक्शन मतलब ओके मल्टीपल डेटा है, यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट का डेटा कलेक्टिवली एक जगह पे एक ग्रुप में मिलेगा आपको, इसीलिए उसको कलेक्शन बोला है। फ्रेमवर्क बोला है उसके सामने। फ्रेमवर्क क्यों? क्योंकि बनी बनाई चीजें आपको प्रोवाइड की गई है, इसीलिए उसको फ्रेमवर्क कहा गया है। तो कलेक्टिवली कलेक्शन फ्रेमवर्क मतलब कुछ नहीं है, कलेक्टेड डेटा है, ग्रुप में डेटा है, उस ग्रुप को प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइड किए गए, ओके, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आप उसको प्रोसेस करोगे, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। यहाँ पे आप सीखोगे क्या? तो डेटा स्ट्रक्चर, लिस्ट होगा, क्यू होगा, सेट होगा, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, ओके, डबल क्यू, ओके, डी क्यू सॉरी। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी स्टडी करने में। क्लियर गाइस? तो इसके बिना कोई भी सॉफ्टवेयर बनता नहीं है, क्योंकि ये जो होता है इसी के अंदर डेटा होल्ड होता है, डेटा प्रोसेस होता है इसी से। तो यह आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो क्लियर हो गाइस आपको क्या स्टडी करना है यहाँ पे कलेक्शन फ्रेमवर्क में? ओके, मतलब देखो आप नई चीजें नहीं सीख रहे हो, वही चीजें सीख रहे हो जो C++ में डेटा स्ट्रक्चर में सीखी थी। वहां पे तो कॉलेज में आपको एक डेटा स्ट्रक्चर अलग सा सब्जेक्ट ही रहता है, राइट गाइस? तो वहां पे एल्गोरिदम्स एंड ऑल दैट आपको लिखने पड़ते थे। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं वो लिखने की, जो चीजें आपको की है, तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटेड है, यहाँ पे बनी बनाई है, सिंपल यूज करना है। तो गाइस आपको सीखना क्या है यहाँ पे फिर? तो ये देखो, ये हायरार्की जो हायरार्की दिया हुआ है, इसमें कितने क्लासेस है, तो इन सभी क्लासेस के बारे में स्टडी करना है। कितने मेथड्स है यहाँ पे, ये स्टडी करना है। लिस्ट में से क्या मिलता है आपको? तो देखो, लिस्ट इज व्हाट? लिस्ट इज ए चाइल्ड इंटरफेस। किसका चाइल्ड है? कलेक्शन का। कलेक्शन किसका चाइल्ड है? इटरेबल का। तो कुछ इंटरफेस है तो इटरेबल से कुछ मेथड मिलेंगे, कुछ कलेक्शन के अंदर मेथड रहेंगे, उसमें से वो मेथड कहाँ पे मिलेंगे आपको? इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग। देखो ये क्या है, तो इनहेरिटेंस ही है, ओके, ये पेरेंट हो गया टॉप मोस्ट, इसके नीचे हो गया एक कलेक्शन, कलेक्शन के नीचे 3 चाइल्ड है उसके, लिस्ट, क्यू, सेट। अभी जो भी कलेक्शन के अंदर का जो भी डेटा होगा, मेथड्स होंगे, तीनों को मिलेंगे गाइस, राइट? नहीं मिलेंगे या मिलेंगे? एज पर द इनहेरिटेंस क्या होगा? ऑब्वियसली मिलेंगे गाइस, राइट? ठीक है, तो ये तीनों, अगर आप बोलोगे कि इन सबका टॉप मोस्ट पेरेंट कौन है? इटरेबल। इटरेबल का भी इनडायरेक्टली कौन पेरेंट होगा? तो ऑब्जेक्ट क्लास। गाइस क्लियर है यहाँ पे? तो जो भी ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर के मेथड है वो सब में मिलेंगे आपको, इस सभी में आपको प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये याद रखना पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर ही आप आगे जाके एक्सप्लेन कर सकते हो काफी अच्छे से। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में अगर देखेंगे, हायरार्की ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क की बात करते हैं, इटरेबल, इटरेबल का जो चाइल्ड इंटरफेस है वो कलेक्शन है, कलेक्शन का जो चाइल्ड इंटरफेस है वो लिस्ट है, उसी के साथ सेट इज देयर, उसी के साथ क्यू इज देयर। तो ये तीनों आपको इंटरफेस देखने हैं वन बाय वन। तो पहले लिस्ट की बात करते हैं, तो लिस्ट में क्या क्या मिलेगा आपको? लिस्ट के 3 चाइल्ड यहाँ पे बता के रखे हैं। लिस्ट के कौन है? एरे लिस्ट इज ए चाइल्ड। लिस्ट का कौन चाइल्ड है? लिंक लिस्ट इज ए चाइल्ड। एंड लिस्ट का कौन चाइल्ड है? वेक्टर इज ए चाइल्ड। वेक्टर क्लास का और एक चाइल्ड यहाँ पे देख के रखा है, स्टैक इज देयर। तो स्टैक, वेक्टर, लिस्ट, कलेक्शन एंड इटरेबल, ऐसा ही क्या बन जाता है गाइस? ट्री बन जाता है। यू कैन से क्या बन जाता है? इनहेरिटेंस बन जाता है। क्लियर गाइस यहाँ पर? ओके, तो लिस्ट के अंदर हम इतने सारे चीजों को स्टडी करेंगे। बात करते हैं क्यू की, तो क्यू के अंदर भी हमें बहुत सारी क्लासेस है। क्यू के अंदर प्रायोरिटी क्यू मिलेगा, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, प्रायोरिटी क्यू, राइट गाइस? डेटा स्ट्रक्चर में, राइट, प्रायोरिटी क्यू रहता है। क्यू के अंदर डी क्यू नाम का एक इंटरफेस होता है गाइस, देखो ये इंटरफेस है। और डी क्यू के अंदर एरे डी क्यू नाम का एक क्लास होता है। और हमें याद रखना है कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्लास को ही हम इंप्लीमेंट करेंगे, क्लास का इंप्लीमेंटेशन होता है। तो इन सभी चीजों का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, इसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो, इसके अंदर से डेटा रिमूव कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो इन चीजों का इंप्लीमेंटेशन, एरे लिस्ट इंप्लीमेंट करो, लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करो, वेक्टर करो, स्टैक करो, एरे डी क्यू करो, प्रायोरिटी क्यू करो, या फिर हैश सेट करो, लिंक हैश सेट करो, ट्री सेट करो, सब बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको। बट अभी इंपॉर्टेंट क्या है?
कौन सा ऑप्शन कब यूज करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है और यही चीज हमें सीखनी होती है। मैं कब एरे लिस्ट यूज करूंगा, कब लिंक लिस्ट यूज करूंगा, कब वेक्टर, कब स्टैक, कब एरे डीक्यू, कब हैश सेट, कब लिंक हैश सेट, कब ट्री सेट यूज करना है, ये हमें सीखना है। दैट इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। क्लियर गाइस यहां तक? तो जैसे क्यू हो गया, सेट लिस्ट हो गया, सेट इज आल्सो ए चाइल्ड ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क, कलेक्शन इंटरफेस। ये कलेक्शन इंटरफेस का चाइल्ड है सेट, और इसके भी देखोगे डायरेक्टली चाइल्ड कौन है, हैश सेट इज द डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ ओके क्लास है, सेट इंटरफेस की क्लास है। तो हैश सेट क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा किसको, सेट इंटरफेस को इंटरनली। ऑब्वियसली ये ऑलरेडी बना के दिया है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। ये लिंक लिस्ट जो लिंक हैश सेट है, लिंक हैश सेट इज आल्सो ए चाइल्ड क्लास ऑफ योर सेट इंटरफेस। सेट इंटरफेस क्या करता है गाइस, यहाँ पे एक सॉर्टेड सेट नाम का एक इंटरफेस है, सॉर्टेड सेट इंटरफेस है, सेट इंटरफेस है, दोनों में क्या होगा, एक्सटेंड होगा। इंटरफेस इंटरफेस एक्सटेंड, इंटरफेस क्लास इंप्लीमेंट्स होता है गाइस, राइट, क्लास क्लास एक्सटेंड। गेटिंग गाइस? ओके, एंड अगेन दैट ये जो सॉर्टेड सेट है इसके नीचे आता है ट्री सेट नाम का क्लास, जिसको हम इंप्लीमेंट करेंगे ट्री डेटा स्ट्रक्चर। अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो आपको पता है कि देयर इज ए ट्री डेटा स्ट्रक्चर आल्सो गाइस, क्लियर? तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर को भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं बाय यूजिंग ट्री सेट। क्लियर गाइस? तो इन तीनों इंटरफेस को हमें स्टडी करना है वन बाय वन। सेट, क्यू, ओके, देन लिस्ट को स्टडी करेंगे, देखेंगे इनमें से क्या क्या होता है। पहले देखेंगे इटरेबल के बारे में थोड़ा सा, देन कलेक्शन के बारे में देखेंगे, देन लिस्ट के बारे में देखेंगे। सो लिस्ट के बाद हम लिस्ट के पूरे क्लासेस कंप्लीट करेंगे, देन जाएंगे क्यू को, तो क्यू के हिसाब से पूरे क्लासेस देखेंगे, देन जाएंगे सेट को, सेट के हिसाब से पूरे क्लासेस देखेंगे। अभी यहाँ पे याद रखना है गाइस, जो भी रूल्स फंक्शनलिटीज इटरेबल में होगी वो रूल फंक्शनलिटी इनहेरिटेंस के जरिए में कलेक्शन में आएंगी। कलेक्शन के अंदर जो भी रूल्स एंड फंक्शनलिटी होंगी ऑब्वियसली इटरेबल की भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो दोनों का कंबाइंड डेटा जो मिलता है लिस्ट को भी मिलेगा, क्यू को भी मिलेगा, सेट को भी मिलेगा। ठीक है, ओके, गेटिंग? ये अगर काला है तो ये तीनों भी काले होंगे, ये अगर गोरा है तो ये तीनों भी गोरे होंगे। क्लियर गाइस? हाँ या ना? ओके, देन अगर इसके पास ये इसके जो भी फंक्शनलिटीज है इटरेबल एंड कलेक्शन की, लिस्ट के पास आ गए, तो लिस्ट के जरिए किसको मिलेगी, एरे लिस्ट को मिलेगी, लिंक लिस्ट को मिलेगी, वेक्टर को मिलेगी, एंड विद द वेक्टर किसको मिलेगी, स्टैक को मिलेगी। क्लियर? तो इनहेरिटेंस का ये जो फ्लो चलता है उसी हिसाब से ये डेटा क्या होता है, आगे चला जाता है एंड तक। गेटिंग गाइस? ओके, तो आपको हर चीज याद रखनी है कि इटरेबल में क्या मिलेगा, कलेक्शन में क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मिलता है आपको जनरली, राइट, तो ये 80% चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी दोनों में, और ये 80% चीजें इनमें भी मिलेंगी। मतलब एक्सप्लेन अगर आपको लिंक लिस्ट भी करना है तो लिंक लिस्ट का 20% एक्सप्लेनेशन रहेगा, और लिस्ट, कलेक्शन एंड इटरेबल का 80% ओके एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो ये चीजें अगर आप एक्सप्लेन करना सीख गए तो इसमें से कोई भी क्लास आप 80% एक्सप्लेन करना, या 80% पूरी चीजें आपको पता है उस क्लास के बारे में। क्लियर? तो हर एक को स्टेप बाय स्टेप जाना है यहाँ पे। ठीक है, वो भी चीजें हम देखेंगे कि किस तरीके से आना है। तो इतना अभी कलेक्शन के हायरार्की में क्या क्या है ये चीजें तो आपको समझ में है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क में। इतना क्लियर है आपको गाइस यहाँ पर? इसके अलावा देर इज ए वन मोर डेटा स्ट्रक्चर जो हम पढ़ना चाहेंगे, दैट इज ए मैप डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, बट वो मैप डेटा स्ट्रक्चर इस हायरार्की में नहीं आता है, वो सेपरेट सा आता है यहाँ पे, कलेक्शन के अंडर नहीं आता है, वो भी पढ़ेंगे बट बाद में। देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। तो कलेक्शन इंटरफेस के बारे में यहाँ पे बात करके रखी है, बट गाइस अभी कलेक्शन इंटरफेस एंड इसके आगे की चीजें हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक ओके? कोई डाउट होगा आप लोगों को तो आप पूछ सकते हो, है किसी को कोई डाउट? ओके फाइन। तो कलेक्शन क्या होता है, ओके उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, फ्रेमवर्क मतलब क्या, व्हाट इज मीन बाय कलेक्शन फ्रेमवर्क, एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क का हायरार्की आपको क्लियर है, राइट गाइस? ठीक है गाइस, तो आज यहीं पे रुकते हैं, कंटिन्यू करेंगे कल भी 8 ओ क्लॉक को कंटिन्यू करेंगे। ओके, एंड इसके आगे कवर करने की कोशिश करेंगे। किसी को कुछ डाउट नहीं है तो गाइस यहीं पे रुक जाते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।